हेलो गाइस, वेलकम टू अनदर वीडियो। तो आज मैं आपको बताऊंगा सौरभ जोशी भाई के व्लॉगिंग कोर्स है जो उसके एपिसोड 2 के बारे में। तो उसमें उन्होंने बताया है कि मतलब कैमरा एंगल क्या रखना है, कौन सा कैमरा यूज़ करना है और कैमरे में क्या दिखाना है, इस तरह की चीज़ें बताई थी। तो मैं उसके लिए रिव्यू दे रहा हूँ और एक्सप्लेन कर रहा हूँ क्या क्या मैंने सीखा। तो उसमें क्या करना है, मतलब आपको ऐसा नहीं है कि कैमरा खरीदना है, पहले ही बड़ा कैमरा खरीद लो तो ही आप फेमस हो जाओगे, तो ही आपका व्लॉग चलेगा। इस तरह की कुछ चीज़ें नहीं है। आपके पास जो भी फ़ोन है आप वो लीजिए, उससे वीडियो बनाइए। तो इसी तरह का बताया, जैसे सौरभ भाई पहले बहुत मतलब उनके पास कैमरा वैमरा कुछ नहीं था, पहले वो फ़ोन से ही शूट करते थे। तो उनके पास भी ऐसा ही छोटा ही फ़ोन था, उन्होंने भी इसी तरह शूट वूट किया, उसी से फेमस हुए हैं। धीरे धीरे मेहनत करके उन्होंने आज काफ़ी कुछ कैमरे वगैरह सब कुछ ले लिया है, लेकिन पहले वो भी फ़ोन से ही करते थे। तो यही चीज़ें बताइए। और कैमरा एंगल क्या रखना है, आपको वाइड एंगल में शूट करना है। और ध्यान क्या रखना है लाइटनिंग पे, कि लाइटनिंग अच्छी हो। जैसे कि आप दिन में शूट कर रहे हो, धूप में शूट कर रहे हो, तो वहाँ तो आपको वाइड एंगल में शूट करोगे तो सही रहेगा। लेकिन अगर आप घर के अंदर शूट कर रहे हो तो वहाँ पे आपको क्या चाहिएगा, लाइटनिंग चाहिए होगी, पूरी सारी लाइट जला दे कमरे की, तब शूट करें। लाइटनिंग बहुत ज़रूरी है ताकि वाइड एंगल में क्लियर शॉट आ सके। क्योंकि वाइड एंगल जब भी हम करते हैं ना, तो उसमें थोड़ा ब्लर ब्लर सा हो जाता है। तो वो इसलिए होता है क्योंकि लाइटनिंग सही नहीं पड़ती। अगर लाइटनिंग सही पड़ेगी तो आपका कैमरा भी सही मतलब शूट होगा, वीडियो अच्छी लगेगी दिखने में भी, ओवरऑल काफ़ी अच्छा रहेगा। और तीसरी चीज़ है कि व्लॉगिंग में क्या दिखाएं। तो सौरभ भाई ने इसके लिए भी बताया है कि व्लॉगिंग में जैसे आप बात कर रहे हो कि आपने व्लॉग स्टार्ट किया कि मैं अपने रूम में हूँ। जैसे ही आप उठते हो, हेलो गाइस वेलकम टू अनदर व्लॉग, तो मैं जस्ट अभी सो के उठा हूँ, तो आपका उसमें मतलब एनवायरनमेंट दिखना चाहिए कि हाँ आप सो के उठे हो। मतलब आप अपने रूम में होने चाहिए, बेड पे होने चाहिए, कि हाँ भाई मैं उठा हूँ, तो पब्लिक को रिलेटेबल लगे। तो इस तरह की चीज़ होनी चाहिए। जैसे कि आप फिर कह रहे हैं कि हेलो गाइस मैं रेस्टोरेंट में आया हूँ, तो ऐसा नहीं है कि आपने बस बोल दिया ऐसे ही। तो मतलब आपके पीछे या किसी भी तरह रेस्टोरेंट भी दिखना चाहिए। तो अगर आप वाइड एंगल में शॉट लोगे तो रेस्टोरेंट भी दिखेगा, पीछे पब्लिक भी दिखेगी, पीछे कोई रेयर चीज़ होती है तो वो भी दिखेगी, कैमरा में रिकॉर्ड होगी। मेन चीज़ तो यही होती है कि सही टाइम पे कैमरा ऑन होना। अगर आपका सही टाइम पे कैमरा ऑन नहीं है तो शॉट अच्छा आ ही नहीं पाएंगे। तो जो रेयर चीज़ें होंगी वो शॉट हो ही नहीं पाएंगी। तो भाई सब कुछ ध्यान रखना पड़ता है कि वाइड एंगल में शूट करना है, लाइटनिंग अच्छी हो, और जो हम बोल रहे हैं वो चीज़ दिखा भी रहे हैं। देखो आपको मैं दिखाता हूँ, अभी ये मेरा 1x पे है, तो अभी मैं वाइड एंगल पे करके दिखाऊंगा। वाइड एंगल पे देखो कितना ज़्यादा शो करेगा। अभी दिखाता हूँ। तो गाइज ये देखो वाइड एंगल पे इतना शो हो रहा है, और जब मैं इसको 1x पे करता हूँ तो इतना शो हो रहा है। तो इसी तरह से इफेक्ट होता है। मतलब अगर मैं 0.5x पे करूँगा तो थोड़ा ब्लरी ब्लरी आएगा, लेकिन मैंने लाइट जलाई हुई है तो इसलिए थोड़ा ठीक आ रहा है। तो आप लोगों को मैंने वाइड एंगल भी दिखा दिया कि वाइड एंगल में ज़्यादा एरिया शूट होता है। लेकिन वाइड एंगल के लिए क्या है, लाइटनिंग बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जब भी हम वाइड एंगल करते हैं तो उसमें ब्लर ब्लर सा आने लगता है, तो इसीलिए लाइटनिंग बहुत ज़रूरी है। तो आपको लाइटनिंग का ध्यान रखना है। तो मैं आगे भी एपिसोड के बारे में बताऊंगा, रिव्यू दूंगा। और ये ओवरऑल मुझे इससे कुछ सीखने को ही मिला है। मतलब वाइड एंगल में मैं शूट करता था, लेकिन दिक्कत क्या होती है, लाइटनिंग की दिक्कत होती है। अगर हम बाहर शूट करते हैं आउटडोर तो वहाँ ठीक रहता है, लेकिन घर में अगर करते हैं तो लाइटनिंग भी काफ़ी बार कम पड़ जाती है। तो ये इशू तो रहता ही है, मतलब थोड़ा बहुत। तो आप लाइट का यूज़ कर सकते हैं इस चीज़ के लिए। तो चलिए आज की वीडियो के लिए इतना ही, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तो मैं आपको पूरा डिटेल में बताऊंगा बाकी चीज़ें भी। अगर आपको और भी बिल्कुल डिटेल में ही जाननी है तो सौरभ जोशी भाई का कोर्स ले सकते हैं आप, तो वहाँ से सीख सकते हैं आप। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू।